मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए कल के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करते हैं कि जिसे दिमाग में जंग लगना कहा जाता है, दरअसल वह है क्या। आपने लोहे पर जंग लगना न केवल सुना ही होगा बल्कि जंग लगे हुए लोहे को देखा भी होगा। लोहा अपने आप में जो बहुत ही मजबूत धातु है, आप देखिए कि जब उसके ऊपर जंग लगनी शुरू होती है, यानी कि ऊपर कत्थे कलर की एक पपड़ी सी जमनी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही दो बातें होती हैं। नंबर एक, कि जैसे जैसे लोहे में जंग लगनी शुरू होती है वैसे वैसे लोहा कमजोर पड़ता चला जाता है और हो सकता है कि एक दिन लोहा नष्ट हो जाए, लोहे पर जंग लगना। और दूसरी बात यह है कि जब लोहे पर जंग लग जाती है तो लोहा अपनी जो गुणवत्ता है उसे धीरे धीरे खोने लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप जंग लगे हुए लोहे के टुकड़े को चुंबक के पास ले जाएं तो आप देखेंगे कि वह जो चुंबक है लोहे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो लोहा तो है और लोहे को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोहा होने के बावजूद अब वह शुद्ध लोहा नहीं रह गया है, क्योंकि उसके ऊपर जंग की परत चढ़ गई है। यानी कि जो लोहा है वो कहीं न कहीं अपने गुणों को खो रहा है। तो यह है लोहे पर जंग लगना। हम बात कर रहे हैं दिमाग पर जंग लगने की। इनफैक्ट सच बात यह है कि अगर हम दिमाग की जगह विचार शब्द ले आए तो शायद ज्यादा सही होगा। दिमाग तो देखिए, एक आप यूं कह सकते हैं कि एक ऑर्गन है, मस्तिष्क है ना, हमारे शरीर का एक भाग है। वो ठीक है, वो तो एक शरीर का भाग है, स्वस्थ है तो स्वस्थ है। लेकिन यहां जो जंग लगने की बात कही जा रही है उसका मूलतः संबंध विचारों से है। यानी कि हमारे विचारों में जंग लगने लगती है। विचारों में कोई इजाफा नहीं होता, पुराने विचार ही हमारे बने रहते हैं। या यूं कह लीजिए कि हमारे जो विचार हैं वो इस तरह के पौधे का रूप ले लेते हैं जिसमें कोई नया पानी नहीं पड़ता है और वह पौधा ज्यों का त्यों बना रहता है। या यूं कह लीजिए कि एक ऐसा कमरा है जिसमें कोई खिड़की नहीं कि उससे रोशनी आ सके, उससे हवा आ सके। अंधेरा, बंद कमरा। दोस्तों, यही है दिमाग में जंग का लग जाना। आप कल्पना करके देख सकते हैं, अभी मैंने पौधे की बात कही। आपके घर पर गमला होगा, गमले में पौधे भी लगे हुए होंगे। आप देखिए कि यदि उस गमले में आप 2-3 दिन तक पानी नहीं देते, और गर्मी के दिन में तो एक ही दिन पर्याप्त होता है, तो कैसे धीरे धीरे उस गमले में लगे हुए पौधे की जो पत्तियां हैं वो मुरझाने लगती हैं। और यदि आप जरा भी संवेदनशील हैं तो उन मुरझाई हुई पत्तियों को देख करके आपका हृदय रोने सा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि अरे बाप रे, ये पौधे कितने प्यासे हैं, जल्दी से पानी ला करके इन्हें पिलाओ। आप ऐसा महसूस करेंगे। पौधा, जीवन में ऐसी बहुत सारी आपको घटनाएं मिलेंगी जो इनफैक्ट जंग लगने से ही जुड़ी हुई हैं। जैसे जो पुराने जमाने में जो दरवाजे होते थे, जो किवाड़ होते थे, वो खिड़की में कब्जे के माध्यम से लगे रहते थे, है ना। एक दरवाजे पे 3-4 कब्जे लगे रहते थे। यदि उन कब्जों में आप समय समय पर तेल न डालें तो उन कब्जों पर जंग लग जाती थी। और फिर जब आप दरवाजा खोलने लगते हैं, बंद करने लगते हैं, तो चूई 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 की आवाज आने लगती है। यानी कि जंग लगने के बाद अब कब्जे कराहने लगे हैं। और जब कब्जे कराहने लगे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि दरवाजे कराहने लगे हैं। 6 महीने के लिए आप अपनी बाइक मत चलाइए, उसे ज्यों का त्यों खड़ा रखिए और इसके बाद स्टार्ट कीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि बाइक में भी कहीं ना कहीं जंग लगने की शुरुआत हो गई है। और आपके बाइक में एक कार्बोरेटर होता है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि उस पर कार्बन जम जाता है, और जब उस पर कार्बन जम जाता है तो जो पेट्रोल है जो आपकी टंकी में डला हुआ है वो इंजन में नहीं पहुंच पाता, उसकी सप्लाई बंद हो जाती है। तो पता लगता है कि अब आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो अगर आप किसी भी मैकेनिक के पास ले जाएंगे तो कुछ नहीं करेगा, वो कार्बोरेटर को खोलेगा, थोड़ा सा साफ कर देगा और आपकी बाइक फिर से शुरू हो जाएगी। आप इसे भी कह सकते हैं कार्बोरेटर पर जंग लग जाना। चलिए ये बात तो छोड़िए, आप 1 घंटे पालथी मार करके बैठ जाइए फर्श पर और इसके बाद खड़ा होने की कोशिश कीजिए। दो बातें हो सकती हैं, आपके बकायदे पंजों में झुनझुनी आ सकती है
और साथ ही साथ जब आप खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपके जो पैर हैं वे अकड़ गए हैं। तो दोस्तों, ये जो झुनझुनी आ गई है और जो पैरों में अकड़न आ गई है, इसे भी आप कह सकते हैं कि पैरों में जंग लग गया है। बस अब इन्हीं दृश्यों को आप अपने विचारों पर अप्लाई कर दीजिए, तथ्य आपके सामने स्पष्ट होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।